और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जाहिर है दिल्ली वाले भी अपना मन बना रहे होंगे कि इस बार किस पार्टी को वोट दिया जाए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जहन में भी होंगे। लेकिन क्या कभी दिल्ली में हर साल होने वाले दम घोंटू प्रदूषण के बारे में सोचा है? कभी यह मुद्दा आपके साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचता है या फिर 2 महीने की बात और बाद में सब शांत हो जाता है? अपनी दिल्ली चुनाव स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने कि इस बार वोट देते समय दिल्ली वाले इस मुद्दे का भी ख्याल रखेंगे या फिर प्रदूषण खत्म तो मुद्दा हजम। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले ज़रा ये मौसम देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है, धुंध कहीं दिख नहीं रही है, दूर की इमारतें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। AQI लेवल मैंने चेक किया तो 150 से 200 के बीच बना हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, आप वो मुद्दा जो आज से 10 दिन पहले आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, जीने मरने का मुद्दा था, आपको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, वो वायु प्रदूषण का मुद्दा शायद अब आप भूल गए होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, शायद ये मुद्दा जो दिल्ली इलेक्शन अब सब सामने है, बिल्कुल कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, जब आप उसमें वोट डालने जाएंगे तो आपके साथ पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाएगी। और यही मेरी आज की ग्राउंड रिपोर्ट का सवाल है कि क्या दिल्ली वाले जब वोट डालने जाएंगे तो जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये उनके लिए मुद्दा है, क्या वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में घुलता ये जहर, गैस चैम्बर बनती दिल्ली, ये जो सुर्खियां उन्होंने पढ़ी हैं पिछले दिनों अखबारों में और टीवी चैनलों पर देखी हैं, क्या ये उनके जहन में अपना नेता तय करते हुए, 5 साल की सरकार तय करते हुए होगा? आइए इसी सवाल का जवाब टटोलते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो इस वक्त मैं दिल्ली के भलसवा में जे कॉलोनी में हूं और यहां हम लोगों से ये बात करने आए हैं कि इलेक्शन सिर पर हैं, क्या दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण घुला हुआ है, इलेक्शन में और राजनीति में उस घुले हुए प्रदूषण को साफ करने की कोई दवा ये लोग खोजते हैं? क्या अपने नेताओं से इस बारे में बात करते हैं? क्या ये पूछते हैं कि अगर आप सरकार में आओगे तो इस बार जो इतना AQI जो 400 के आसपास रहा, इतना ज़्यादा नवंबर में पोल्यूशन रहा, दिल्ली अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर बनी हुई है, क्या वो इसके लिए कुछ करेंगे? आइए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, दिल्ली के रहने वाले ही, इनसे बात करते हैं। और एक खास बात यह है कि ये पोल्यूशन को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, किसी NGO से जुड़कर उसके लिए काम भी करते हैं। पहले आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम शारदा देवी है। आप क्या करती हैं? मैं बस्ती सेविका हूँ और ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट में प्रदूषण के ऊपर काम AQI चेक करती हूँ कितना है प्रदूषण। आप AQI चेक करती हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि इस समय प्रदूषण कितना है। कैसे चेक करती हैं? ये कनेक्ट करते हैं। ये मशीन है AQI चेक करने की? आज तो सही है, अभी 120 बता रहा था, अभी 98 हो गया। दिखाइए जरा हमारी स्क्रीन पे, ये कहाँ पे, यहाँ लिखा है। हाँ। दिखाइए जरा मनीष इसको, ये देखिए, ये यहाँ पे 98 है। आज है, नहीं तो पहले तो 300-400 पार हो जाता था। कब होता था 300-400 पार? नवंबर में, अक्टूबर में 300-400 पार हो जाता था। हाँ बल्कि एक बार तो 500 के ऊपर गया है। हाँ। तो आप लोग जब AQI 500 होता है तो उसका खतरा पता है आपको क्या होता है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में चुभन होती है और आँखों में जलन सा होता है, सांस वाले व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होती है। क्या इलेक्शन में दिल्ली में नेता आपसे पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं या आप उनसे इस प्रदूषण के बारे में कभी बात करते हैं? नहीं, इस विषय में कोई चर्चा हमारी नहीं हुई अभी तक। किसी भी पार्टी के नेता से नहीं? नहीं, आपने याद दिलाया, इस बार आएंगे, जरूर चर्चा करेंगे। पूछेंगे इस बार? बिल्कुल पूछेंगे जी। आपने कभी किसी पार्षद से, कभी विधायक से, कभी किसी सांसद से ये पूछा जब आपसे वोट डालने आए कि भैया हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी उम्र घट रही है, आप इसके लिए क्या करेंगे? मैंने सर कहा उनसे तो वो यही कहते हैं साहब आपकी जाने दो सर, आपकी आने दो सर, वो हमेशा वादा कर जाते हैं, फिर बाद में कोई लौट के नहीं आता था। मालती जी, हम लोग जब बात करते हैं प्रदूषण की
तो आप लोग को प्रदूषण याद कब आता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्रदूषण जब याद आता है जब फॉग दिखती है, लेकिन वो फॉग नहीं होता है, वो धुंध होती है। धुंध के मतलब प्रदूषण धुंध के रूप में होता है, स्मॉग कहते हैं। हाँ, जिसे स्मोक कहते हैं। हाँ। हवा में जब नमी होती है तो वो सारा पोल्यूशन जो उड़ता तो वो हमेशा ही है, क्योंकि दिल्ली में अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन जब वो नमी ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दी के दिनों में, तो वो पोल्यूशन नीचे नीचे तैरता है, तो वो दिखाई देता है फिर फॉग के रूप में, स्मोक के रूप में। तो मनोज भाई तब जब पता चलता तब है पता वो चलता है कि आज प्रदूषण ज़्यादा है। मनोज भाई, तो जब ये बताओ, वोट डालते हो आप? हाँ जी, वोट डालते हैं हम। तो वोट किस मुद्दे पे डालते हो? वोट बेसिकली जो मुद्दे हैं दिल्ली के, पानी, स्वच्छता और रोजगार, इस मुद्दों पे ही खासकर वोटिंग तो इन्हीं मुद्दों पे होती है। हंस क्यों रहे हो? मेरा अगला सवाल मालूम है आपको। जी जी बिल्कुल। पॉल्यूशन के मुद्दे पे ये भी वोट नहीं डालते? हाँ, पॉल्यूशन के मुद्दे पे हम भी वोट नहीं डालते, क्योंकि हाँ। पॉल्यूशन क्या है कि वो समस्या बहुत बड़ी है पॉल्यूशन, लेकिन इतना लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि वो 2 या 3 महीने जब पॉल्यूशन आता है तब लोगों को लगता है कि हाँ जी पॉल्यूशन आ गया। 2 या 3 महीने में? 2 या 3 महीने, मतलब अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ये 3-4 महीने हैं, हाँ। इन्हीं महीने पॉल्यूशन की समस्या सबको याद आती है। बाकी सब लोग आराम से चद्दर तान के सोते हैं, तो इसलिए पॉल्यूशन लोगों को लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग रोजगार एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार पे लोग बात करते हैं, वाटर पे बात करते हैं, तो ये जो बेसिक मेल मुद्दा हैं उनको बात करते हैं। लेकिन जीवन को सर्वाइव करने के लिए पॉल्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम सांसें अच्छी नहीं लेंगे, वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो हम जिएंगे कैसे? आप वोट डालती हैं मालती जी? हाँ जी, आप बिल्कुल। इस बार अपने नेता से पूछेंगी कि बीजिंग में जब पॉल्यूशन खत्म हो सकता है तो भारत में, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल पूछूंगी। पूछेंगी आप? पूछ सकते हैं और बिल्कुल पूछेंगी? बिल्कुल। आप पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। इस बार ये मुद्दा है कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए भारत से, और परमानेंट खत्म होना चाहिए? परमानेंट खत्म होना चाहिए। और कोई भी पार्टी आए, किसी भी पार्टी के नेता से? बिल्कुल जी, कोई भी पार्टी है, किसी भी नेता हो, हमें तो क्या है भाई, कोई भी आएगा काम करेगा तो वो इसी की तो बात होनी चाहिए ना। ये हुई बात। सौरभ जी, नीतियाँ बनती है, योजनाएं बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी पर जो लोगों से तो कहा जाता है उसको फॉलो करो, लेकिन जो उसको बनाने वाले लोग हैं वही नहीं फॉलो करते हैं और वही नहीं उसके ऊपर चलते क्या हैं। बात कह दी, जो नीति बनाते हैं वही फॉलो कर लें तो उससे भी फर्क पड़ जाए। वाह। हाँ, एक जना फॉलो करता है तो एक जना उसको रोकेगा। ये राजनीति बहुत होती है इस पे, बिल्कुल। और जिस पे राजनीति होनी चाहिए काम नहीं होता, वो उस पे नहीं होती। देखिए, राजनीति बिना की मुद्दों के हो रही है, बिना मुद्दों पर। यहाँ पर जिसको हम जिताए उससे भी हम बोले कि इतना प्रदूषण के बारे में कुछ हो ना हो। स्कूल प्रदूषण 2 दिन अगर प्रदूषण निकल गया, 2 दिन के स्कूल बंद। स्कूल बंद हो जाता है तो ये सारा बच्चे नशा करके मरता है। तो इसीलिए प्रदूषण कम कैसा करा जाए, ये सरकार सोचे, विचार करे और बात करे अच्छे से, और फिर इसको कम करे। और बच्चों को जब भी हो तो जो स्कूल में जो एक हवा शुद्ध हवा के लिए एक मशीन बैठाया जाए जो स्कूल ना बंद हो। तो अब हम दिल्ली के नंद नगरी में हैं, जहां पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे भी बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर क्या इनके जहन में उस वक्त कोई ख्याल आता है जब ये वोट डालने जाते हैं? क्या ये जब अपने नेता से बात करते हैं या कोई नेता इनसे मिलने आता है तो उनसे बात करते वक्त एक मुद्दा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है? क्योंकि वो अगर इनकी उम्र कम कर रहा है, दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र कम कर रहा है, तो बात तो होनी चाहिए उस पर। हम जब अभी बीच में जब इलेक्शन हुए थे वोट के लिए, वो लोग गली में आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ। तब ये प्रश्न उठाया तो कहते आप हमें वोट दो, देखना हम बहुत कुछ कोशिश करेंगे, मशीन लगाएंगे, मतलब जो पोल्यूशन साफ करेगी, आपको साफ हवा देगी। तो मशीन लगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पोल्यूशन के बारे में क्या समझ में आता है आपको? मुझे पोल्यूशन के बारे में माइंड में सिर्फ एक ख्याल आता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं। पेड़ पौधे होने चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वोट डालने जाते हैं तो जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो ये सोचते होंगे कि हमको बिजली कौन दे रहा है, हाँ। पानी का पैसा हमको कौन माफ कर रहा है, या हमें नौकरी कौन दे रहा है, हमारी गली में सड़क कौन बनवा रहा है, ये सब सोचते हैं आप। तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पोल्यूशन को कम करने पर कौन बात कर रहा है, इस पर सोचते हैं? हाँ, बहुत कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जब हम सोचते हैं, हम जब जाते हैं वहाँ पर, पहली बात तो इतने सारे इलेक्शन के लोग आते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें दिखता है, हम अंधे तो है नहीं। यार नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कहती, केंद्र सरकार की पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि हमारे लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, आपस में बातचीत कर, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। एक दूसरे पे बस डालते रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन जब ये काम ये जब दिखाते हैं, जब ये ना इलेक्शन मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तभी कहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, हमें पूरा विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन करता कोई नहीं है। कोई नहीं करता है।
हमें भरोसा बहुत कुछ दिलाते हैं और हम भी ऐसे इंसान हैं, भरोसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब की क्या बोलेंगे जब आएंगे, क्या बोलेंगे उनसे? सर यही बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ में थोड़ा। नहीं, पोल्यूशन को लेकर क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूंगी, पहले के टाइम पे बच्चों की 2 बार छुट्टी पड़ती थी, एक क्रिसमस डे पे, एक गर्मियों की छुट्टी। अब तो इतने बार छुट्टी पड़ती है पोल्यूशन के चक्कर में कि बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है, छुट्टियां पड़ रही है, बच्चों की यही समझ आता है। तो आपको लगता है कि जब चुनाव का मौका आता है, चाहे वो एमसीडी इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोग जब वोट डालने चाहते हैं तो ये मुद्दा केवल उनके ड्राइंग रूम तक रह जाता है या उनके जहन में होते हुए पोलिंग बूथ तक भी जाता है और वोट डालते समय भी लोग पोल्यूशन का मुद्दा ध्यान में रखते हैं? नहीं, पोल्यूशन का मुद्दा ध्यान में लेके तो जाते हैं, लेकिन वो डेविएट हो जाते हैं फिर उस इशू से वहाँ तक पहुँचते देयर आर सो मैनी डेविएशंस लीडर्स की तरफ से, इधर की तरफ से, उधर की तरफ से। कुछ फ्रीबीज हो गई, अनाउंस हो गई, कुछ और इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज कर दिए, कुछ भी करके वो डेविएशन हो जाती है उससे। दिल्ली सिर्फ बिजली, पानी और ये फ्री नहीं चाहिए भाई, हमको वर्ल्ड क्लास सिटी चाहिए। हम देश की राजधानी में रहते हैं। वोट डालते समय प्रदूषण का ख्याल रहता है मन में? रहता है। हमारी उम्र 10 साल 12 साल कम हो गई। दिल्ली के हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, मेरी पत्नी बीमार चल रही है प्रदूषण के चलते। इधर आओ जी, आप भी दिल्ली से हो? मैं हूँ तो बाहर से, लेकिन मैं किसी काम से आया हुआ था यहाँ। बाहर कहाँ से? अम्बाला। अम्बाला में क्या हाल है प्रदूषण का? बहुत बढ़िया, फाइन है वहाँ। बाहर वाले दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब मन करता है भी बस निकलो काम करके, रुको मत, रुकेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा। बुखार चढ़ जाएगा? बुखार तो नहीं चढ़ता प्रदूषण। मतलब एक सोच बन जाती है कि दिल्ली का शंभू बॉर्डर पे पहुंचे तो बुखार उतर गया। जब वो कहते हैं दिल्ली जाना तो बुखार चढ़ जाता है, दिल्ली जाना था ना। बुखार क्यों चढ़ जाता है? मतलब एक क्लीनलीनेस नहीं है ना, आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, आपको एक ब्रीथिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो आप कैसे काम करोगे? जीवन का जो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप क्या करोगे? दिल्ली वालों के फेफड़े लोहे के हो चुके हैं, कह रहे हमने जीना सीख लिया। पूछिए। बना लिया उन्होंने, दोस्त बना लिया। लेकिन जब ये हिमाचल उधर आएंगे ना तो देखो, जो गरीब आदमी है उसे प्रदूषण उधर से क्या लेना, वो तो काम पे जाएगा। गरीब आदमी जब वोट डालने जाता है तो हाफ बिजली फ्री, पानी फ्री पे वोट डालता है, प्रदूषण पे वोट डालता है? पे नहीं डालता वोट, वो सिर्फ क्या नाम उस पे डालता है, क्या नाम कि सड़कें अच्छी हो, पानी मिले, बिजली मिले। वही तो सरकारी जिम्मेदार हुई कि गरीब आदमी भी जिम्मेदार हुआ कि वो ये सोचता है कि भाई इसको वोट देंगे तो हमारे लिए साफ हवा का इंतजाम करेगा? उसे नहीं पता ना, वो तो उसके अगर उसको आंकड़े आप समझाओगे ना वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है ये कुदरत की वो है, मार है ये, तो वो जो है ना वो नहीं समझेगा। इंडिया गेट के आसपास हम यहाँ लोगों से पोल्यूशन में बात कर रहे हैं, चुनावों में आने वाले मुद्दे पर क्या वो इसका ख्याल रखेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इंडिया गेट है और इधर राष्ट्रपति भवन है। इधर अगर आप देखें ये कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर एक ऑटो यहाँ पर हमने देखा है जो आप देखिए ये मास्क लगाकर यहाँ पर है। भैया क्या नाम है आपका? हंसराज परिवार जी। और देखिए जब हम आ गए यहाँ पर तो यहाँ पर एक गाड़ी भी आ गई है जो पोल्यूशन, आप देखिए पोल्यूशन के लिए जो एक यहाँ पर स्मॉग हटाने के लिए जो यहाँ पर पानी की बौछार मारती हुई एक गाड़ी भी हमें यहाँ पर दिखी है जो इस वक्त जिस पर लिखा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ आरएमएल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर अमित सूरी और इन्हीं की देखरेख में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक पोल्यूशन क्लिनिक बनाया गया है जहां पर प्रदूषण के पीड़ित लोग अपना इलाज कराने आते हैं। पहले तो डॉक्टर सूरी आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। डॉक्टर सूरी आप ये बताइए, क्योंकि एयर पोल्यूशन क्लिनिक बनाने की ज़रूरत अगर किसी जगह पड़ जाए, ये अपने आप में बताता है कि वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है प्रदूषण को लेकर। कितने मरीज आ जाते हैं आपके इस क्लिनिक में और उनमें कैसे सिम्टम्स आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे हमारा जो प्रीमाइस था वो यही था। पिछले कई सालों का हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है, दिवाली के इमीडिएटली बाद और दिवाली के आसपास हमारे सांस के मरीज़ों की गिनती तकरीबन 15 से 20% बढ़ जाती है। फिर हमें लगा और स्टडीज़ ने भी बताया कि सांस के अलावा स्किन में, आई में सिम्टम्स देखे जाते हैं। आप अगर पोल्यूटेड एयर को एक्सपोज होगा कोई, प्लस कुछ केसेस में, कुछ स्टडीज़ में एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ भी इसका देखा गया है संबंध पोल्यूशन का। तो इसलिए हमने इस क्लिनिक में चारों स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को एक साथ बिठा के ये समझा कि मरीज़ को इधर उधर ना भागना पड़े और उसको एक ही छत के नीचे कंप्लीट इवैल्यूएशन हो पाए। तो इस चीज़ क्लिनिक के पीछे ये मंशा थी।
ये तो कह सकते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है जब हम अक्टूबर से जैन फेब की बात करते हैं, बट हमें अब ये लगता है कि शायद ये पूरे साल भर की एक कॉन्वर्सेशन बनती जा रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन लेवल्स पूरे साल भर में ही काफ़ी हाई रहते हैं। एक पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ, क्या लोग जिस तरह से वोट डालने जाते हैं तो उनको अपनी नौकरी याद रहती है, अपना रोजगार याद रहता है, अपने घर की नाली, घर के सामने की नाली, सड़क, पुल, ट्रेन, ये सब याद रहता है? क्या पोल्यूशन उनके जहन में एक ऐसा मुद्दा बन पाया है लोग जो इसके लिए लोग सोचते हो? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। सरकार तो हमारे पे बंदिशें लगा रही है, लेकिन अगर हम कुछ अपनी तरफ से कर पाएँ, जैसे हम पटाखे ना जलाएं, सरकार ने बैन लगाया फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए। आप अभी जैसे हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप घर पे एयर प्योरीफायर लगाएं, बाहर निकले तो N95 मास्क पहने। पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कम करना सरकार की जिम्मेवारी है, और पॉल्यूटेड हवा से बचना हमारी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए जो हमने एक जैसे एडवाइजरी जारी करी है, उसको पेशेंट अगर अमल कर पाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। कभी आज तक तो बना नहीं, ना वायु प्रदूषण कोई मुद्दा बनता है। आम जनता की जो तकलीफ़ है वो तो मुद्दा बनता नहीं है, मुद्दा बनता है इमोशनल कोई चीज़ें हैं, उस पर आप वोट खींच लीजिए, आप कहीं कोई धार्मिक मुद्दा उठा लीजिए, कहीं कोई समुदाय का मुद्दा उठा लीजिए, कहीं जाति का मुद्दा उठा लीजिए, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत पाकिस्तान कर लीजिए, उस पर इमोशनल होता है। वायु प्रदूषण है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कहाँ हिंदुस्तान में मुद्दा बन रहा है? तो पोल्यूशन के ऊपर तो काफ़ी सालों से मैनिफेस्टो पे बात होती है, बट वो एक्शन पे आके हम देख रहे हैं कि वो रुक रहा है। तो मैनिफेस्टोज में काफ़ी बार ये इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो हम उस पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन को बस एक होमोजीनियस एक मुद्दे की तरीके से ना देखा जाए, पर हर कम्युनिटी में उसको ब्रेक डाउन करके देखा जाए। जैसे अगर हम नंद नगरी की बात करें तो वहाँ की महिलाएं बात उठाती हैं कि यहाँ पे पार्क्स नहीं हैं, तो जब पार्क्स नहीं है तो ग्रीन स्पेसेस नहीं है, तो हम फ्रेश एयर की कैसे बात करते हैं। ये मुद्दा ऑफ कोर्स जब हम भलसवा में लैंडफिल्स के पास देखते हैं, जो लोग पूरा टाइम पॉइजन में ही काम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन एक लेयर्ड मुद्दा होता है। जैसे दिल्ली में एजुकेशन पे लोगों ने वोट डाला है, वो गरीब गुरबे लोग जो कि झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, था भी, तो उन्होंने उस इशू पर वोट डाला। लेकिन वायु प्रदूषण हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते, हाँ है, हवा तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें। पब्लिक डिस्कोर्स में मतलब ऐसा कुछ अभी ये एक विमर्श में ये चीज़ नहीं आई है कि लोग इस पर ज़्यादा बात कर, बस उनको लगता है, लेकिन 10 दिन बाद जैसे हवा साफ होती है सब भूल जाते हैं। हाँ, बेसिकली एक तरह का नी जर्क रिएक्शन होता है लोगों में। हाँ, कि बढ़ेगा तो बस थोड़ा दिन प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे लोग। ये जब तक हम सब मिलके नहीं सोचेंगे इसका सोल्यूशन नहीं। और इसका सोल्यूशन सर लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म में ही है। और ऑफ कोर्स जो हम पूरा एक बड़े एयर पोल्यूशन की बात करते हैं वो तो होना ही चाहिए, बट लोगों को एक्शन देखने के लिए उनकी डेली लाइफ से वो कनेक्ट होना चाहिए, जो उनकी हेल्थ, लाइवलीहुड और एजुकेशन से लिंक्ड है। फिलहाल आजकल का मौसम जैसा है उसमें आपको अननेसेसरी बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर बाहर जाना पड़े तो N95 मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि कपड़े के मास्क या सर्जिकल मास्क आपको नहीं बचाएंगे पॉल्यूटेड एयर से। लकड़ी, कोयले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। एयर प्योरीफायर का बहुत अच्छा इसमें रोल है इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने में। ये दो हमारे पास अच्छे टूल्स हैं, इंडोर एयर प्योरीफायर और N95 मास्क, जिनसे हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आई थिंक हमें नी जर्क से एक लॉन्गर टर्म में जाना है, और ये देखने के लिए कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पोल्यूशन को बेटर किया है, कुछ ऐसी प्लानिंग करी है जिसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं, कि क्या हमारी स्ट्रीट्स वॉकेबल है या नहीं। यहाँ पे जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू मेट्रो स्टेशंस नहीं है, तो व्हीकुलर एमिशन बहुत ज़्यादा है। ग्रीन स्पेसेस दिल्ली में काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक सिटी लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस करने पड़ेंगे, साथ ही हमें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो उन्होंने बताया, मास्क या एयर प्योरीफायर, तो हम इस पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा तो यही है ना कि हम इस पर सोच रहे हैं कि नहीं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम इस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई आप हमारे लिए क्या करोगे अगर जीत जाओगे तो।